श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कालचक्र रहस्य में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज 14 जनवरी 2026 है। आज के दिन षटतिला एकादशी भी है और मकर संक्रांति भी है। तो ये एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। संक्रांति के साथ साथ एकादशी तिथि का भी संयोग बना हुआ है। ऐसे में मकर संक्रांति पर इस बार चावल का दान करने को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति पर अगर हम चावल दान करें कि ना करें, और अगर ना करें तो मकर संक्रांति वाले दिन हम किस चीज का दान करें। क्योंकि एकादशी है तो एकादशी में चावल का दान या चावल को खाना ये एक निषेध माना गया है। इस दिन हम चावल का उपयोग नहीं कर सकते। इस बार मकर संक्रांति के दान को लेकर भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बना हुआ है। शास्त्रों में तो मकर संक्रांति का विशेष महत्व बताया गया है। ठीक है, अब ऐसे में मकर संक्रांति के साथ एकादशी तिथि का संयोग बनने से इस पर्व का महत्व भी दुगना बन जाता है। हालांकि मकर संक्रांति पर इस बार एकादशी तिथि होने के कारण चावल के दान को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि एकादशी तिथि में चावल का सेवन और दान आदि करना बिल्कुल ही वर्जित माना जाता है दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं कि क्या दान करें और क्या दान ना करें। पंचांग के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है, क्योंकि मकर संक्रांति आपको सबको पता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि मकर संक्रांति और एकादशी तिथि के दिन भजन कीर्तन आदि करने वालों को दुगना लाभ मिलता है। साथ ही मकर संक्रांति के दिन जो भी दान किया जाता है उसके पुण्य व्यक्ति को कई जन्मों तक प्राप्त होते हैं दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि मकर संक्रांति वाले दिन चावल का दान कर सकते हैं या नहीं। तो एकादशी तिथि पर तो चावल का सेवन और दान आदि वर्जित है, और जबकि मकर संक्रांति पर खिचड़ी का सेवन और दान आदि का विशेष महत्व है। अब ऐसे में इस बार खिचड़ी का सेवन और दान आदि ना करें। आप चाहें तो शनिवार के दिन खिचड़ी का दान कर सकते हैं, क्योंकि इस समय भी सूर्य मकर राशि में ही रहेंगे। साथ ही आप चाहें तो इस दिन खिचड़ी से जुड़ी कच्ची सामग्री दान कर सकते हैं, जैसे कच्चे चावल, दाल, नमक आदि का दान करना आपके लिए बेहद ही लाभकारी साबित होगा। लेकिन इस दिन चावल का सेवन ना करें। अब मकर संक्रांति पे हम और किन चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है, पितृदोष को दूर करने के लिए आप काले तिल का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से पितृदोष से शांति मिलती है और सभी पापों का नाश भी होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन तिल का दान करने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और जो भी ग्रह दोष हैं वो सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। नंबर 2, इस दिन आप गुड़ का भी दान जरूर करिए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि गुड़ का दान करने से कुंडली में जो कमजोर सूर्य है वो बलशाली होता है, और साथ ही सूर्य दोष भी कम होता है। नंबर 3, आप इस दिन मकर संक्रांति के दिन मिट्टी के बर्तन, तांबे आदि की वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं। उसका भी बहुत बड़ा पुण्य और फलदायी माना गया है। इस दिन ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान करने से व्यक्ति की धन से संबंधित कमी दूर होती है। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन जरूर करवाएं। नंबर 4 पे आप घी का दान भी करें, क्योंकि घी का दान करना बहुत ही पुण्य और फलदायी माना गया है। शास्त्रों में माने तो घी का जो संबंध है वो सूर्य देव से माना जाता है दोस्तों। ऐसी मान्यता है कि घी का दान करने से कुंडली में ग्रहों के दोष कम होते हैं और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अच्छा, इस दिन आप कंबल और कपड़ों का दान भी कर सकते हैं। उसका भी बहुत आपको पुण्य मिलेगा। जैसे क्योंकि सर्दी भी है और मकर संक्रांति भी है, और किसी गरीब को अगर आप गर्म कपड़े और कंबल आदि का दान करते हैं तो ये बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। इससे करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही करियर में आ रही बाधाएं दूर होती हैं दोस्तों। तो आशा है आपको ये जानकारी
बहुत ही लाभदायक लगी होगी। आपके जो मन से जो भ्रांतियाँ थी कि आज हम क्या दान करें, क्या ना करें, खिचड़ी बनाएँ या क्या करें, तो वो सारी जो भी शंकाएँ हैं दूर हो गई होंगी। ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। श्रीमन नारायण।